एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज का दिन, आज का व्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शादी ख़त्म हुई लेकिन शादी की जो असली ज़िंदगी है वो अब शुरू हो रही है। आए दिन कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई काम और बिल्कुल टोटली लाइफ चेंज हो जाती है। सो या आज का व्लॉग इसी से रिलेटेड है। एक्चुअली हम लोग को आज जाना था पहले बैंक। सुबह सुबह हम लोग उठे, हम लोग बैंक आए, कुछ पेमेंट वगैरह लेनी थी। देन हम लोग को जाना था बाज़ार। अब बाज़ार किस लिए जा रहे हैं? बिकॉज़ हम लोग को गाँव से इनविटेशन आया था गाँव जाने का, उन लोगों से मिलने का, क्योंकि हम लोग न्यूली मैरिड कपल हैं। और आपको पता है, जब नई-नई शादी होती है तो हर किसी को ना बड़ा शौक हो रहा होता है जो कपल होता है उनसे मिलने का। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन था। पूरे गाँव वाले, जो हमारे रिलेटिव्स हैं गाँव में, वो सब कह रहे थे कि आप लोग आएँ पूरी फैमिली के साथ गाँव में एक दिन गुज़ारें। सो या गाँव आई थिंक 1 हफ़्ते के बाद, शादी के 1 हफ़्ते के बाद हम लोग गाँव जा रहे थे। सो या उसके लिए मुझे ना चप्पल चाहिए थी, मुझे हील्स चाहिए थी। एक्चुअली मैंने शादी में हील्स नहीं ली थी, और जो मेरा आज का ड्रेस था उसके साथ ना मुझे कोई मैचिंग हील्स चाहिए थी। और जाना भी हम लोग को शाम में था। सो यहाँ पे हम लोगों ने पेमेंट वगैरह ली बैंक से और देन हम लोग आ गए बाज़ार। यहाँ पे मैं काफ़ी सारे ऑप्शंस देख रही थी। देन मेरी समझ में ये वाला आया। ये काफ़ी न्यू था, काफ़ी ट्रेंडी भी था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्लस ये मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रहा है। हील्स ले ली, इसके बाद मैं रेडी हो गई। ये था आज का आउटफिट और ये थी पूरी लुक। सो या आई एम रेडी टू गो। और मेकअप आप लोग देख सकते हैं, बहुत लाइट सा मैंने किया था। हम लोग शाम में जा रहे थे तो मुझे पता था कि जाते जाते ना सारा रास्ते में ही उड़ जाना है। हम लोग वैसे भी बाइक पे जा रहे थे और शाम को ही जाना था, बिकॉज़ दिन में तो इतनी गर्मी होती है, इंसान कहीं जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सो यहाँ पे मैं रेडी हो गई और बस अभी हम लोग निकलेंगे गाँव जाने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड बाइक पे इसलिए जा रहे थे बिकॉज़ हम लोग को रास्ते से काफ़ी सारी चीज़ें भी लेनी थी, और अम्मी और लिशवा तो गाड़ी में ही चले गए थे। सबसे पहले हम लोग को बेकरी पे रुकना था, और देन हम लोग को कुछ और चीज़ें वगैरह भी लेनी थी। तो हमने कहा हम लोग बाइक पे आराम-आराम से आ जाएँगे, वो लोग गाड़ी में ही चले जाएँ। तो हम लोग यहाँ से निकले, और आज के व्लॉग में और आने वाले 1-2 व्लॉग्स में ना मैंने एक गलती कर दी है। वो गलती ये कि मेरे कैमरा में सेटिंग में साउंड ऑफ था और मैं व्लॉगिंग करी जा रही थी। सो यार, जो मैं वीडियो में बोल रही हूँ आप लोग को आवाज़ नहीं आ रही होगी, उसके लिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। मुझे अपनी इस गलती पे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये भी मेरी गलती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि जब मैं व्लॉग बना रही हूँ तो एक दफ़ा मैं जाके उसको देख भी लूँ कि साउंड आ भी रहा है या नहीं। बट खैर, उसके लिए सॉरी। बस आप लोग वॉइस ओवर से ही गुज़ारा कर लें, क्योंकि मैंने लाइव व्लॉग करने की ना बड़ी कोशिश की और मैंने किया भी। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था लाइव व्लॉग करने में, मतलब शादी के बाद इस तरह से गाँव में लाइव, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था जो इतनी सारी बातें मैंने की है, जो मैंने अपना इतना गला सुखाया है, वो आवाज़ तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। सो ये गलती हो गई। ख़ैर, यहाँ पे हम लोग गाँव पहुँच गए, और काफ़ी लेट हम लोग गाँव पहुँचे थे। अम्मी और लिशवा लोग तो जल्दी पहुँच चुके थे, लेकिन हम लोग को बहुत देर हो चुकी थी। और बिल्कुल जब हम लोग गए तो रात का टाइम था। बस सब लोगों से मिले जाते, साथ पानी वगैरह पिया, थोड़ा बैठे, और इसके बाद जो है मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली। व्लॉग स्टार्ट कर लिया। जाते साथ सबसे मिले, सब लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि शादी के बाद हम लोग अभी गाँव गए थे, सब लोग मिलने आ रहे थे। सो बहुत अच्छा लग रहा था। और गाँव में तो मौसम भी काफ़ी सही था, रात का टाइम था तो इतनी ज़्यादा गर्मी भी फ़ील नहीं हुई। सो यहाँ पे हम लोग पहुँचे और अभी वो लोग जो है खाने वगैरह का एहतमाम कर रहे थे। हम लोगों ने गलती ये की कि उनको बताया नहीं कि हम लोग शाम में आएँगे, क्योंकि हमारा भी कच्चा पक्का था। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ऊपर आपकी बहन का जो फ़ैसला होता है ना, आपकी बहन का, वो जल्दी-जल्दी डिसाइड नहीं होता कि मुझे कहीं जाना है या नहीं जाना। सो ख़ैर, हम लोग पहुँच गए, और अभी जो है मैं उनके लिए केक लेके गई थी। तो आप लोग केक का ज़रा हाल चेक करें। बाइक से मैंने केक को इतना पटका है कि पूरा उसका डब्बा जो है ना वो ख़राब हो चुका है, और मुझे डर था कि अंदर से केक भी ख़राब ही हो गया होगा। आप लोग ज़रा खुद चेक कर लें। मैं बार-बार बाइक पे रख रही थी केक और मेरे हाथ से वो गिर जाता तो रहने दो फिर। था। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, या तो इसको मुझे दे दो या तुम इसको यहीं छोड़ जाओ। बट ऊपर से तो सारा इसका जो लेयर था वो ख़राब हो गया, बट फिर भी अब क्या कर सकते थे। सोया इसके बाद हम लोगों ने उनको चीज़ें वगैरह दी, और सब लोग बातें वगैरह कर रहे थे। साथ ही उन्होंने खाना लगा दिया, और खाने में उन्होंने बनाई थी हमारे लिए स्पेशल हलीम, कि मुझे ना आजकल हलीम बहुत मज़े की लग रही है, और उसकी वजह भी आप लोगों को बताऊँगी क्यों। फ़िलहाल जो है हम लोग अपना खाना वगैरह खाते हैं रात का, और साथ में हम लोग बैठे हुए थे, सब लोग बातें वगैरह भी कर रहे थे। सो रात में तो कुछ ख़ास हो नहीं सका, बस बातें ही की और खाना वगैरह खाया, देन थोड़ी वॉक की। और गाँव में ये अच्छा है कि इंसान जब जाता है तो यहाँ-वहाँ घूम सकता है, वरना घर में बैठ-बैठ के तो मैं बहुत बोर हो चुकी थी, और फाइनली किसी ने गाँव में बुला ही लिया था। ख़ैर, इसके बाद खाना वगैरह खाया, वॉक की, और यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया था। सारा मेकअप भी रिमूव कर दिया था क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी।
इस गर्मी में जो लड़के शादी करते हैं देन रेडी होते हैं, ओह माय गॉड! मुझसे नहीं होता ये सब कुछ, मतलब बहुत मुश्किल है, करना पड़ता है। आई नो जब आप किसी से मिलेंगे तो आप अपने उसी होमलेस हुलिये में तो नहीं मिल सकते, बट या बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैंने चेंज वगैरह किया और पता नहीं मैं आप लोगों से क्या बात कर रही हूँ, अब मुझे समझ भी नहीं आ रही क्योंकि वॉइस ओवर कर रही हूँ, साउंड है नहीं वीडियो में। तो ख़ैर अभी जो है सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। गाँव में तो आपको पता है सब लोग जल्दी सो जाते हैं। हम लोग जब वहाँ पे गए तो हमने अपने साथ-साथ अपनी कज़िन को भी जगा के रखा हुआ था क्योंकि हम लोग तो 3-4 बजे सोने के आदी हैं रात के और इस टाइम तो गाँव वाले उठ भी जाते हैं। सो बाजी हमारी रूटीन से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थी, उन्होंने हमें सेपरेट रूम दे दिया, तुम लोग को बातें करनी है, जो भी करना है तुम लोग वहाँ जाके करना। सो हम लोग यहाँ पे जाग ही रहे थे और रात के आई गेस 3 साढ़े 3 हुए तो सब लोगों ने सोचा कि अभी हम लोग ना सो जाते हैं। लेकिन आपकी बहन के साथ एक बड़ी अजीब चीज़ हुई। वो ये कि जब मैं गाँव गई ना, मेरी पूरी नींद उड़ गई। मुझे नहीं पता कैसा क्यों, मतलब मेरे साथ एक बहुत बड़ा और बहुत बुरा प्रॉब्लम है। वो ये कि जब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ या बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ ना, तो मुझे नींद नहीं आती। जब मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब इससे एक नींद की वज़ह से फिर मेरी पूरी बॉडी, पूरा माइंड, मेरा मैदा सब कुछ डिस्टर्ब रहता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ पे। सो यहाँ पे वेट करते-करते, नींद का वेट करते-करते फ़जर हो चुकी थी। मैंने सोचा फ़जर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं सुकून से सो जाऊँगी। लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आई, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी, मेरे साथ मेरी कज़न भी थी, हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। अब ये जो मंज़र आप लोग देख रहे हैं ना और इसके आगे जो सुबह होने तक का मंज़र मैंने अपनी आँखों से पूरा देखा, लेकिन इस दौरान मुझे नींद नहीं आई। यहाँ मैं खिड़की के पास बैठी थी, पूरी रात मैं बाहर देखती रही। रात से सुबह हो रही थी और मैं मुसलसल इसको देख रही थी। मतलब इतना कोई कैसे देख सकता है? आँखें थक जाती हैं। और बस मैं इस दरख़्त को देख रही थी क्योंकि इस दरख़्त से ना मेरी बड़ी यादें जुड़ी हैं। मतलब मेरा कुछ टाइम गाँव में भी गुज़रा है बचपन में। सो मुझे एक-एक मोमेंट बहुत याद आता है। जो लोग दुनिया से चले गए हैं, उनके साथ जो मेरा अच्छा वक़्त गुज़रा है, मेरे नाना-नानी, उनका भी बहुत याद आता है। और आप लोग यहाँ पे चेक करो, सब लोग सो रहे हैं मतलब सहन में और फ़जर हो चुकी है, रात से पूरी सुबह हो गई है। सारा मंज़र मैंने अपनी आँखों से देखा, लेकिन मुझे 1 मिनट भी नींद नहीं आई। इवन सब लोग सो चुके थे। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और यहाँ पे जब मैं सुबह उठी, मैं थोड़ा बाहर आई, आई गेस साढ़े 4-5 बजे का टाइम था, पूरी रोशनी हो चुकी थी, तो मेरे मामू ना मुझे वहाँ से देख रहे थे कि ये क्या कर रही है, अकेले बातें कर रही है या क्या कर रही है? देन उन्होंने देखा अच्छा इसके हाथ में मोबाइल है, तो वो लेट गए। उनको काफ़ी अजीब लगा कि ये लड़की रात से अभी तक जाग रही है और बाहर घूम रही है, कभी बाहर देख रही है। बट मेरे साथ ऐसा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह ये भी थी कि शायद मुझे अपने बचपन की सारी चीज़ें याद आ रही थी और मैं शायद उन्हीं में ही खो गई थी। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मेरे मामू वहाँ से मुझे देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रही है। है मैं आप लोग को बता रही थी कि शायद ऐसा तभी हुआ था कि मैं अपने बचपन की सारी चीज़ें याद कर रही थी और मेरा माइंड ना बिल्कुल वहाँ पे ही रह गया था, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऑब्वियसली जब घर में मैं सबको देख रही थी, फिर मैं बाहर देख रही थी और जब इंसान किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, जब वो उन यादों में मुब्तला होना शुरू होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी नींद उड़ जाती है और बस वो खो के रह जाता है। सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन अच्छी बात ये है कि इंसान को ऐसी जगह पे जाना चाहिए, जहाँ उसको सुकून मिले, जहाँ उसकी यादें हों, वो वहाँ अपना वक़्त गुज़ारे, थोड़ा उसका माइंड रिलैक्स हो जाए। मतलब उसको अपने लिए वक़्त निकालना चाहिए और ख़ैर वो वक़्त निकालते-निकालते ना सुबह नाश्ते का वक़्त हो गया था। बहुत वक़्त निकाला मैंने अपने लिए, लेकिन मुझे नींद ज़रा भी नहीं आई। इसके बाद जो मेरी कज़िन है वो नाश्ता ले आई थी आई गेस 10-11 बजे। सो हम लोगों ने नाश्ता वग़ैरह किया और इसके बाद मैं आ गई थी बाहर की तरफ और बस ये वो पूरी जगह थी जिसको मैंने पूरी रात बैठ-बैठ के घूरा है खिड़की से और अभी मैं सुबह ना बाहर आ गई थी। अभी मेरा मिशन ये था कि मुझे ये आम तोड़ने हैं दरख्त से, वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसे, क्योंकि ये चीज़ ना मैं अपने बचपन से कर रही थी। सो उस चीज़ को दोबारा से उसका मज़ा लेने के लिए ना मैं बाहर आई थी। मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ, मेबी अभी भी मैं उस चीज़ में सही हूँ। सो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया। अच्छा, अभी तो काफ़ी सारे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, सो उनको नहीं पता ये जो दरख्त है जिससे मैं आम तोड़ने की कोशिश करने लगी ना, ये मेरे मामू ने लगाया था और अभी उनकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स में बताया जब भी मैं गाँव जाती हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, लेकिन अभी बहुत सारे न्यू लोग आए हैं मेरे चैनल पे, सो वेलकम। और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस दरख्त से ना मैं आम तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। अब तो ख़ैर मैं काफ़ी बड़ी हो चुकी हूँ, बहुत बचपन में करती थी वो चीज़, आई थिंक 15-16 साल हो चुके हैं उस चीज़ को। और यहाँ पे देखें जी,
शुरू की जो मैंने ट्राई किया था ना, उसमें छोटा-सा आम मेरे से उतर गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो चीज़ मुझे फिर से याद आई। और बचपन में तो मैं बहुत एक्सपर्ट होती थी, ऐसे रख-रख के पत्थर मारती थी और आम जो है वो टूट जाता। और यहाँ पे देखिए दूसरा आम भी तोड़ लिया। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। आप लोग खुशी ना मेरे फेस से चेक कर सकते हैं। इतनी खुशी क्योंकि जब इंसान अपनी बचपन की चीज़ों में इन्वॉल्व होता है ना, दोबारा से उन चीज़ों में जाता है, तो ऑब्वियसली उसको मेंटली एक रिलैक्सेशन मिलती है। सो मेरी आप लोगों से ना एक सिफ़ारिश है, एक रिक्वेस्ट है या एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि जहाँ पे आपका माइंड पुरसकून होता है ना, जिस चीज़ में आप लोगों को खुशी मिलती है वो चीज़ किया करें। ये मत देखा करें कि आप बड़े हो चुके हैं, या ये मत सोचा करें कि लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचा करें कि लोग देख रहे हैं तो कुछ बोल देंगे आपको। नहीं, आपका दिमाग, आपकी चीज़ें सब आपको रिलैक्स कर सकती हैं, दूसरा कोई भी आपको सुकून नहीं दे सकता। सो जिन चीज़ों से आप हैप्पी होते हैं, आपके अंदर का जो बच्चा होता है वो खुश होता है ना, वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में किया करें। भले ही 1 सेकंड के लिए, भले ही 2 सेकंड के लिए, लेकिन अपने लिए वक़्त निकालें और जो आपकी चीज़ें हैं ना, जिससे आप खुश होते हैं, वो चीज़ किया करें। बिना ये सोचे समझे कि लोग आपको देख रहे हैं या लोग आपको कुछ कह देंगे, कोई कुछ भी नहीं कहता। सो मैंने ये चीज़ की और मुझे ना अब बड़ी खुशी हो रही थी। मैं आप लोग को ना इस दरख्त के बारे में भी बता रही थी कि मेरे मामू ने प्लांट किया था, पूरा लगाया था। और साथ में ये जो दूसरा दरख्त है उस पे भी मैं चढ़ जाया करती थी बचपन में, लेकिन आज मैंने वो चीज़ नहीं की कि ऑब्वियसली अब वो चीज़ करते हुए मैं अच्छी नहीं लगूँगी। लेकिन हाँ, उसके साथ भी जाके मैं बैठी थी, मैंने वहाँ पे भी टाइम गुज़ारा था। सो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना हमारी ज़िंदगी में, ये हमारे दिमाग को पुरसुकून कर देती हैं। इवन आप लोगों ने देखा पूरी रात मैं नहीं सोई, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह मैं बहुत फ्रेश लग रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मैंने की जो मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा था ना, दोबारा से मैं जब इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुई तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये व्लॉग मैंने इसीलिए बनाया था कि इंसान को कभी भी ना अपने अंदर का जो बचपना होता है वो ख़त्म नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में ही होते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने आपकी सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। सो इसके बाद मैं आई तो मेरी जो कज़न है वो खाना बना रही थी दिन का, और लकड़ियों पे वो बना रही थी। भाई सलाम है उन लोगों को जो गाँव में रह के लकड़ियों पे खाना बनाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए खड़ी हुई थी और ना मुझे पसीना आ रहा था, और गाँव में जाके मेरी स्किन 1 दिन के अंदर-अंदर इरिटेट हो गई थी, पूरी मेरी स्किन ख़राब हो रही है। आप लोगों ने देखा भी होगा अभी पीछे, पूरी स्किन मेरी रेड हो रही थी और इतनी जल रही थी। मतलब सलाम है उन लोगों को, उन औरतों को जो गाँव में पूरा दिन काम करती हैं बेचारी। बहुत मुश्किल होती है गाँव की लाइफ़, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद उन्होंने खाना वगैरह लगाया और उन्होंने मुर्गी का पुलाव बनाया था, इसके अलावा मुर्गी का सालन, सैलेड, रायता सब कुछ। सो हम लोगों ने दिन का खाना वगैरह खाया। सुबह नाश्ता ठीक से नहीं किया था, इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी, ऑब्वियसली नींद ख़राब थी तो भूख भी कुछ ख़ास नहीं लगी, लेकिन अब भी भूख लग रही थी। और गाँव में ये रूटीन बहुत अच्छी होती है, वो लोग सुबह का मील लेते हैं, देन दिन का, फिर रात का। सो ये चीज़ मुझे उनकी ना बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद जी चाय का वक़्त था। शाम में तो चाय गाँव वाले तो लाज़मी पीते हैं, आई गेस 4 बजे उनका चाय का टाइम होता है। सो मैंने अपने हस्बैंड के लिए खुद ही चाय बनाई, क्योंकि उनको मेरे हाथ की ही चाय पसंद है। उनके लिए मैंने चाय बनाई, देन उनको केक वगैरह सर्व किया, और इसके बाद मैं अगेन रेडी हुई, बिकॉज़ कल जो मैंने मेकअप किया था वो सारा तो रास्ते में ही उड़ गया, और मेरा मिशन ये था आज उसी मज़ार पे जाके पिक्चर्स लेने का, जिसके लिए हम लोग आ गए। घर में टाइम स्पेंड कर लिया, खाना भी उनके साथ खा लिया, सबसे मिल भी लिए, और अभी हम लोग वहाँ से निकल आए थे दरबार की तरफ। ये वाला कीड़ा सिर्फ़ मुझ में होता है कि मैं गाँव जब भी जाती हूँ ना, मैं रेडी होके इस मज़ार पे आ जाती हूँ तस्वीरें लेने के लिए, क्योंकि ये मुझे जगह बहुत प्यारी है। मुझे अपने पूरे गाँव से बहुत प्यार है, उसकी एक-एक जगह से, एक-एक कोने से, हर एक चीज़ से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। सो मैं कह सकती हूँ मुझे अपने गाँव से बहुत मोहब्बत है। प्यार तो बहुत दूर की बात, मुझे मोहब्बत है अपने गाँव से। सो हम लोग आ गए मज़ार पे, और जब मैं आती हूँ तो मेरे पीछे मेरी पूरी फ़ैमिली, पूरा टब्बर आ जाता है। मतलब पूरी फ़ैमिली आ जाती है, छोटे से लेके बड़े तक। सबका दिल चाहता है जी हाँ, हम इसके साथ जाएँ। फिर सब में जुनून आ जाता है कि हाँ, हम भी अपनी पिक्चर्स लेंगे, हम भी रेडी हो जाते हैं। सो सब लोग आ गए थे यहाँ पे, मेरे छोटे कज़िन्स भी आए थे, बड़ी कज़िन्स भी आई थी, मेरे हस्बैंड भी आए थे, मेरी छोटी बहन भी आई थी। सो हम लोग यहाँ पे आए, और जो 4 बजे की धूप थी ना यार, मुझे यहाँ पे गर्मी नहीं लग रही थी। सबसे अच्छी बात है हवा चल रही थी और बहुत मज़े की धूप पड़ रही थी। लाइटिंग बहुत अच्छी थी, और मैंने अपने आप को स्टाइल किया पूरा पिक्चर्स के लिए, और इसके बाद ये खूब सारी अच्छी-अच्छी तस्वीरें ली, वीडियोज़ बनाई, और यहाँ पे बस मैं अपना व्लॉग एंड करने लगी हूँ। और यहाँ पे मैं चीज़ थी कि आप लोगों से बस एक ही बात करी कि मैंने आप लोगों को अपना पूरा आउटफिट भी दिखाया, पूरा जो गाँव में एक दिन गुज़ारा वो भी शेयर किया, अपने बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स भी आप लोग को रिमाइंड करवाए, और वो चीज़ें भी की जो मुझे खुश करती हैं। सो एडवाइस यही थी कि वो चीज़ें किया करें जिससे आप खुश होते हैं, बिना ये सोचे समझे कि दूसरा खुश होगा या नहीं। सो यार यहाँ पे मैं आप लोगों से चीख के रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, और मुझे सपोर्ट किया करें जितना कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।